नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद में हूँ और आप देख रहे हैं संगम भारत। आज जो हमारे साथ में हैं वो कुछ अपनी समस्या को बताने के लिए आज हमारे साथ में जुड़ रही हैं। इनके साथ में मारपीट जैसा मामला हुआ है और इनकी जो सुनवाई थाने पर भी नहीं हो रही है, उसी से संबंधित आज हमसे बात करने के लिए हैं। तो हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। कहाँ घर हुआ? कुंडा। कुंडा। अच्छा, यहाँ जो रूम है किराए पर रहते? किराया पर रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? पहले तो उन लोग हमको घर से निकाल दिए तो हम लोग डेरा में यहाँ रहे। फिर डेरा में रहने के बाद तो फिर 1 नवंबर को डेरा में हम लोग फिर डेरा में आने के बाद फिर उन लोग फिर रोड पर बुला के फिर चढ़ाई किए थे हमको पति के साथ में। कौन किसके साथ में हुआ था झगड़ा? पहले तो डेरा में आने के बाद फिर मेरे पति के रोड पर बुला के फिर उन लोग धमकी दिए थे। कौन थे उन लोग? गुलशन कुमार थे। अच्छा, कहाँ के? कुंडा के। कुंडे के? आपके गांव के? अच्छा। हमको हस्बैंड के भतीजा थे। बुलाए तो फिर उसके बाद फिर हम लोग हिस्सा बखरा मांग रहे हैं तो उन लोग हिस्सा बखरा नहीं दे रहे हैं हमको। अच्छा, मामला गोतिया का है? हाँ, नहीं दे रहे हैं तो फिर तो हम लोग कोर्ट उट में कागज वो डालें हिस्सा बंटवाने के लिए, तो ऊपर भी उन लोग तैयार नहीं हैं। तो इनके पति हैं और मैं इनसे बात पूरी जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ और आखिर क्या मामला है, किससे झगड़ा हुआ, किस लिए हुआ। तो आइए, क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार सिंह। हाँ, क्या हुआ आपके साथ में? हमारा घर कुंडा हुआ। हम अभी औरंगाबाद में किराए पर रहते हैं। 1 नवंबर को घर से 10 बजे रात को गुलशन कुमार और उर्मिला कुंवर और सोनी कुमारी तीनों लोग कौन हैं? इन लोग जो उर्मिला कुंवर जो है मेरा भाभी हैं। अच्छा। और गुलशन कुमार है भतीजा है, सोनी कुमारी भतीजी है। अच्छा। तो 1 नवंबर के इन लोग दिन भर गारागारी मैंने करते रह रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त करते करते जब नहीं बर्दाश्त हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम बोले कि जब खेत बाड़ी अलग हो ही गया है, मैंने बंटवारे को लेकर। हम बंटवारा को लेकर हम बोले कि जैसे बच्चा लोग है छोटा पंथी की कुछ भी गिरा देता है तो बच्चा लोग के मारपीट कर देता है, तो माँ बाप के एक थोड़ा सा कि ना भाई हमारा बच्चा क्यों मार रहा है भाई। तो हम बोले कि ऐसा क्या है कि बच्चा के अब मारते रहते हैं। तो बोले कि हाँ से मारेंगे, कचरा गिरा रहा है। उन्हें कि ऐसा है कि जब कचरा गिरा रहा है तो जब खेत बटा गया, हड़िया बटा गया, खाना पीना जब अपना अपना हो रहा है तो घर है, तो घर में ऐसा कीजिए कि नापी जोखी चौड़ाई लंबाई करके और आधा ले लीजिए, हम आधा हम अपना खुद दीवार दे देंगे। तो नहीं देंगे हम जी कि तो ऐसा कीजिए जब नहीं दीजिएगा तो 5 आदमी से कीमत इसको लगवा करके और हमको आधा पैसे फेर दीजिए। और तो बोले कि 5 आदमी हमको क्या करेगा, घर हमारा है तो हम लोग अपने में कीमत लगाया। तो 8 लाख रुपया हमने कीमत लगाया। हम बोले कि ठीक है 4 लाख रुपया हमको वापस दे दो, और उसके बाद में घर का जो ज़मीन है 4 डिसमिल में हो या 6 डिसमिल में हो, वो तो नापी का चीज़ है। नापी करने के बाद जितना होगा जहाँ घर बनने लायक है, मतलब मोटा मोटी बताइए, इतिहास को मत रखिए, कि आप अपने हिस्सेदारी को बंटवारा को लेकर के मारपीट हुआ। मारपीट किससे हुआ? हाँ, तो पहले कोर्ट में हम लोग केस किए, तो उसके बाद में नोटिस शायद या का कुछ गया होगा। तो कल हम लोग जा रहे थे खेत, एक रहन रखे हुए थे, सुरेश शर्मा को बढ़ी हैं। तो बोले कि बेटी की शादी किए हैं, से हमको पैसा की ज़रूरी है, हम सूद पर लिए हैं, ऐसे हमको इस महीना में अगर दे दीजिएगा तो सूद हमको नहीं चलेगा। हम ठीक है से हम दे देंगे। तो बगैर उनको फ़ोन किए हुए हम यहाँ से जा रहे थे। तो जब यहाँ से जा रहे थे तो कुंडा और 99 बीघा के बीच मेरा भाभी और भतीजी और भतीजा उधर से आ रहे थे, शायद कहीं जा रहे होंगे, हमको पता नहीं है। तो हम गाड़ी अपना वहीं देख के कार रोक दिए। रोक कर बोले कि भाभी से हमको चाबी दे दीजिए, से घर हम जा रहे हैं, कुछ कागज़ पत्र ये कुछ काम हमको है, हम जा रहे हैं घर। तो भतीजा बोल रहा है गुलशन कुमार कि माधव चौथ तुमको चाबी हम देंगे, चाबी नहीं देंगे। एक तो हमारे ऊपर नोटिस करवा दिया है और चाबी हम देंगे नहीं देंगे। और
अभद्र व्यवहार हमारे साथ, गलत गाली गलौज करना स्टार्ट किया। हम बोले कि बाबू गाली हमको क्यों दे रहा है, मरे हुए बाप माँ को हमको गाली दे रहा है, क्या तुमको मतलब बाप को माँ बापू नहीं थे? तो भतीजा और भतीजी और भाऊजाई जो है पूरा हम पर लपेट गए। जो पत्नी हमको जब छुड़ाने आए तो इसको भी उठा करके वो मैंने रोड पर बिक दिया। करीब 10:30 के 11 के बीच में लगभग कुंडा और रघुनंदन बिघा के बीच में घटना ही हुआ है। और वही 50,000 रुपया, हम 48,000 रुपया देना था सुरेश बढ़ी को, 50,000 रुपया हम लेकर जा रहे थे कि भाई 2,000 रुपये बेसी लेकर जा रहे हैं। तो वही 50,000 रुपया हमको छीन लिया और हमारी पत्नी को जो सोने का चैन था वो सोनी कुमारी और उर्मिला कुमार दोनों मिलकर छीन लिया। और गुलशन कुमार कह रहा है कि अभी यहीं रोड पर पटक करके और तुम्हारी पत्नी को हम रेप कर देंगे, और क्या थाना पुलिस कर लेगा और क्या कोर्ट कचहरी कर लेगा, हम बाल भर नहीं समझते हैं। मतलब पूरा गाली गलौज भी किया। हम बोले कि ठीक है, ऐसा बात है ना, हम जा रहे हैं, अभी तुरंत फ़ौरन थाना पर जा रहे हैं। तो जाओ ना, थाना पर जा रहा है तो हम समझ लेंगे क्या कर लेगा सर। जब हम थाना पर गए, आवेदन जब नित्य कुमारी दी तो आवेदन तो रख लिए, लेकिन कह रहे हैं कि हमको 25,000 रुपया, एक स्टार वाले थे जिनका नेम प्लेट लगा हुआ था राजेश कुमार, तो हमारे गांव के एक गुरु चौकीदार है, तो बोला कि सर इन लोग भी गरीब परिवार हैं, इन लोग को देख करके से ऐसा बात है सर, कर दीजिए। तो बोला कि नहीं से जाइए, से चौकीदार से समझ लीजिए। चौकीदार को हमने कह दिया है, चौकीदार से समझ लीजिए। चौकीदार आया हमारे पास, गुड्डू कुमार, बोला कि साहब 25,000 रुपया के मांग कर रहे हैं कि आगे कार्रवाई के लिए FIR हम करेंगे। और हम बोले कि हम 25,000 का हम 25 पैसा भी नहीं दे सकते हैं, तो हम किराए पर रह रहे हैं, कैसे कैसे हम खा पी रहे हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कोई यहाँ सुनवाई नहीं होगा। हम बोले कि ठीक है, लिख के हमको दे दीजिए, हम जा रहे हैं SP के पास जाएंगे। तो कोई लिख करके नहीं देंगे। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को पहले साइड कर दीजिए क्योंकि वायरल हो जाता है। तो मोबाइल हमने हटा दिया, वहाँ पर खुद कैमरा लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा कि एक मुंशी थे वहाँ पर। वो जब चला गया तो मुंशी आन के बोल रहे हैं कि अच्छा 25 नहीं, लेकिन हमको 5,000 रुपया कम से कम दे दीजिए। अब चौकीदार क्या करेगा? हमने चौकीदार सर अपना नहीं मांग रहा है, वो वहाँ कहवाया जा रहा है। अब 5,000 रुपया बोल रहा है कि कम से कम हमको दे दीजिए तो हम केस को आगे बढ़ा देंगे। हम बोले कि सर हम पैसा, एक तो 50,000 रुपया वहाँ हमको छीना गया, और बताइए कि अब हमारे पास बचा ही क्या है कि अब हम आपको सर दे सकते हैं। हम 12 लाख रुपया के सर ज़मीन बेचे हुए हैं, कोई हम बैंक से पैसा नहीं निकाले हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो हम पैसा लेकर के जा रहे हैं खेत को छुड़ाने के लिए, एक रोजगार करने के लिए, दुकान करने के लिए चाहते हैं। तो हम बस घर का बंटवारा चाह रहे हैं सर कि हमारा न्याय घर का मिल जाए, या तो हमारा कीमत मिल जाए। 8 लाख रुपया कीमत लगाए हैं, तो 4 लाख रुपया हमको मिल जाए, और ना तो 4 लाख रुपया सर हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा घर भी मिल जाए, और ना तो फिर हमारा पैसा मिल जाए 4 लाख रुपया, और उसके बदला घर का जो ज़मीन है, उस ज़मीन के बदला ज़मीन सर मिल जाए। बस हम लड़ना झगड़ना हम नहीं चाहते हैं सर, हम गरीब परिवार हैं सर, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, गुलशन कुमार बोलता है कि तुम कहाँ रहता है और कहाँ बच्चा पढ़ाता है, सब हम जानते हैं, सो तुमको हम पता चला देंगे। तो हम बोले क्या हमको मरवा देगा? तो हम मरवा ही देंगे तो क्या कर लेगा? कुंडा में अभी तुरंत अभी फ़िलहाल अभी मर्डर हुआ है साल भर पहले, तो क्या उन लोग को कोई बाल का बाल लिया? से हम तुमको पता चला देंगे, तुम रुक जाओ, घबरा रहा है ना, तुम रुको, हम था चला देंगे। तो हम बोले कि सर था में तो बहुत कुछ होता है, यही बात है सर, इस कार को। तो ये जो हैं अपनी हिस्सेदारी को लेकर के, और जब अपने घर के पास अपने जो इनका हिस्सा था उसको लेने गए, इनके हिस्सेदार जो हैं वो देने से मना करते हुए, तो इसके बाद मारपीट भी हुआ। उसके बाद फिर थाने गए, थाने में भी सुनवाई नहीं हुई। थाने से पैसे की मांग होती है तब जाकर के केस दर्ज होगा, ऐसा बयान आता है। तो यह जो है ये सिस्टम बिल्कुल गलत है और इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। रुकिए।